नहीं बनते हैं ये कुएं, ऐसे नहीं बनते हैं ये खेत। इनके लिए अपने लाल जमीन में गड़ाने पड़ते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 30, 40, 50 साल पहले हमारी दादी सा जीवित थी जब तक, और वो दादी सा भिंडी नाम की जगह है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। आनंद मोहन जी, जैसे आपका परिवार मुरैना से गया था, ऐसे ही उनका करौली राज परिवार से, मैंगरी से परिवार वहां गया था। वो कहती थी कि 4 बार से ज्यादा कोई किसान खेत को नहीं करता था। यानी जो हम जमीन, ठाकुर जब जमीन देता था जमींदार को, वो केवल 4 बार करता और 5वीं बार दूसरा खेत मांगता था। क्यों? वो जमीन में जोत कर, बो कर उसकी सार संभाल नहीं करता, खाद नहीं डालता था। खाद और उसकी जो आज पेस्टिसाइड होते हैं, उस समय उर्वरा क्षमता वाला वापस से ठाकुर को सुधारनी पड़ती थी, तब जाकर कोई जमींदार उस खेत को लेता था। खैर, ये बड़ी बात है। मैं एक बात से अत्यंत प्रसन्न हूं, संकल्प नहीं, संख्या नहीं, संकल्प की जीत होती है। हमारे यहां पर बताया था, संख्या में तो कौरव भी बहुत ज्यादा थे, मंजीत भाई ने बताया था। पांडव तो बहुत छोटे थे, लेकिन जीत तो पांडवों की हुई। जीत होती है सत्य की, जीत होती है न्याय की। निश्चित रूप से आज इस लोकतंत्र में जितना ठाकर ठगा गया है, उतना कोई ठगा नहीं गया। मनोज झा बोला, मैंने तो कविता पढ़ी थी। एक कविता मैं पढ़वा देता हूं। मेरे एक सांसद बंधु राज्यसभा में ही उस दिन बैठे थे, और मैं वास्तव में दुखी मनोज झा से नहीं हूं आनंद मोहन जी, मैं दुखी हूं उन नपुंसक और उन नाजोगे अन्य सांसदों से जो वहां ताली बजा रहे थे। और मैं दुखी हूं भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मेघवाल से, जो वहां मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। केवल मनोज झा नहीं, यह सिस्टम है, और यह सिस्टम हमको गाली देने के लिए प्रयोग होता है। आज 75 साल से सुई की नोक के बराबर धरती हमारे पास नहीं है। क्या हमारा राज चलता है कहीं? यदि हमारा राज चलता तो ये देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होते, रेप नहीं होते, छेड़छाड़ी नहीं होती, चोरी नहीं होती। राज तो थारा है, राज तो तुम चलाते हो, हम तो तुम्हारे इशारों की कठपुतलियां बने हुए हैं। कभी तुम टिकट दे देते हो, कभी काट देते हो। अब मैं गिनाता हूं नाम। महाराज रणधीर सिंह भिंडर, क्या बुरा किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बंजर भूमि में तैयार किया जहां कांग्रेस का गांधी कहा जाते थे। गुलाब सिंह जी सख्तावत को कोई हरा नहीं सकता था। उनसे 3 बार हार के 4थी बार सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, और आज वो भाजपा से दूर है। भंवर सिंह जी पलाड़ा, मसूदा में धर्म परिवर्तन हो रहा था। आज ये बहुत बात करते हैं क्या, अभी हमारे इन मांगों में भी हमारे राज भाई ने गणा दिया, पता नहीं कौन सा जिहाद, लव जिहाद। अरे वहां तो आपका राम का, कृष्ण का नाम लेने वाला कोई बचता ही नहीं, यदि भंवर सिंह पलाड़ा का लठ आगे नहीं आता तो। उनकी ताकत के भरोसे अब जब बन गया काम, तो अब चाहते हो, वो पुरानी कहावत है ना कि खीरो खाई टीलो आयो टिच, खीर खाई खाचड़ा, टीलो आयो टिच। अब वहां तैयार हो गया, अब तुमको दे दो। जब इस भाजपा को 2 सीट मिलती थी, तब इसके हम प्रचारक थे। तब हमारे घरों में ये दल बने, ये आरएसएस बने। और जब आज मलाई खाने का टर्न आया, तो कहां रणधीर सिंह भिंडर, कहां भंवर सिंह पलाड़ा। अब देवी सिंह भाटी तो चलो कल परसों ले लिए, पता नहीं मजबूरी में लिए, किस में लिए। कहां भवानी सिंह राजावत, कहां रविंदर सिंह भाटी, कहां पर हैं हमारे वो लोग जिन्होंने इस पार्टी की जमजमाई थी? मानवेंद्र सिंह जी को भी पार्टी में रहने से पार नहीं पड़ी। और जो ये झंडे उठाए घूम रहे हैं ना पार्टियों के, मैं आपको गारंटी देता हूं, इनकी भी वही दशा होगी जो दाता जसवंत सिंह जी जसौल की हुई थी। जो कहते थे पार्टी फर्स्ट, उनका सारा हो गया पूरा की पूरा गर्व नष्ट। महाराणा महेंद्र सिंह जी के खिलाफ चित्तौड़गढ़ से चुनाव में उतार दिए गए थे वो। हम जैसे युवा, उस समय मैं यहां पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, और थोड़ा सा हम गए कि हुकुम आप वहां मत लड़ो, महाराणा समाज की नाक है,
इस देश की नाक है, राजस्थान की नाक है। तो खुद बाबोसा के शब्द थे, आई एम ए डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ बीजेपी, आई डोंट केयर अबाउट एनी कम्युनिटी एंड महाराणा। और कैसा डेडिकेशन हुआ फिर बाद में? उस डेडिकेशन की कीमत थी कि जो जीवन भर बंगाल में जीतता रहा, उसको अपने घर में सांसदी नहीं मिली। ये डेडिकेशन का भाई मेरे इन दो बड़े बूढ़ों से सीख लो कुछ। जसवंत सिंह जी से सीख लो और बाबूसाहब भैरव सिंह जी शेखावत से सीख लो, और डेडिकेशन दे ही रह गयो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपको जीरो की ओर ले जाया जा रहा है। 70 से उठा के आप 24-25 पे ले गए, और आज हमारे पास कितने हैं? 16 और 2 18। और अब के क्या होगा? अब के जनगणना और करा दी बिहार में। अरे इस जनगणना के बाद तो यह साबित हो गया कि कुछ देशों ने, कुछ जातियों ने देश की जनसंख्या नीति को फॉलो किया और कुछ जातियों ने उसको ठेंगा दिखाया, जनसंख्या बढ़ाने में लगे रहे। हमको बोल दिया हम 2 और हमारे 2। अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा। हम 2 हमारे 2 तो सबके 2, किसी के भी 3 नहीं। वरना 10 साल का टाइम दो मेरे को, मैं करवाऊंगा जनगणना। 9 महीने में माता बहन मां बन जाती है। और ठाकरों में तो एक और रिवाज है कई करने की। केवल 10 साल में 5 गुना जनसंख्या हो जाएगी, फिर रोते फिरना तुम जो है। हमको कहते हो जनसंख्या नीति अपनाओ और तुम संख्या बढ़ाते हो। यह जनगणना फर्जी है। और एक बात, यादव में तो कमरिया भी है, ग्वाल भी है, घोसी भी है, सब भीतर। और हमारी जनगणना कैसे करते हैं? राजपूत, रावणा, भौमिया, चारण, कायमखानी, ओड, ठाकुर, अनेक तरह की जाति बनाकर। अब से जो जनगणना होगी वो सिर्फ क्षत्रिय के नाम पे होगी। हम और कुछ नहीं लिखेंगे, केवल क्षत्रिय। क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो जनगणना का कॉलम लेके आए। भाई अंशुमन बड़े भाई हैं, उनको तो मैं आदेश नहीं दे सकता, आग्रह कर सकता हूं, तुम तो मेरे भतीजे हो। अब की बार उस जनगणना में कोई लेके आए, बोलना इसमें क्षत्रिय लिख, तब लिखाऊंगा मैं अपना नाम। क्या तुमने राजपूत राजपूत लगा के, किसी को राजपूत, किसी को दरबार, किसी को रावणा, किसी को भौमिया, क्या नाटक लगा रखा है ये? हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय ही जनगणना में लिखा जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण लिखता है, वैश्य वैश्य लिखता है। ठाकरों को ज्यादा शौक चढ़ा है क्या? कोई ठाकर लिखता है, कोई राजपूत लिखता है, कोई क्षत्रिय लिखता है, कोई रावणा लिखता है, कोई भौमिया लिखता है, कोई दरबार लिखता है। और उधर गुजरात में तो बापू भी लिख देते हैं।